दुकानों को 8 बजे तक बंद कर देना होगा। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा और अगर सरकारी निर्देश का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आज नेमतपुर फाड़ी की जानिब से ये ऐलान किया गया। রেখে আপনাদের দোকানদারদের ও নেমাতপুরবাসীদেরকে নেমাতপুর ফাঁড়ির পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে প্রত্যেকদিন সকাল 6টা থেকে বিকেল 8টা পর্যন্ত সমস্ত দোকান খোলা থাকবে। যদি 8টার পর কোনো দোকান খোলা থাকে তাহলে সেই দোকানদারের উপরে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সমস্ত দোকানদার ও নেমাতপুরবাসীকে অনুরোধ করা হচ্ছে মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করার জন্য। যদি মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার না করেন ও সরকারি বিধিনিষেধ না পালন করেন তাহলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। खुला रहने से दुकानदार के ऊपर कानूनी व्यवस्था लिया जाएगा। आप सभी दुकानदारों को और नवातपुर वासियों को नवातपुर फाड़ी की तरफ से यह अनुरोध किया जाता है कि आप सभी को मास्क और सैनिटाइजर यूज करना है। आप सभी को सरकारी विधि निषेधों का पालन करना है और आप सभी को सोशल डिस्टेंसिंग को मान के चलना है। अगर नहीं मानते हैं तो आप लोगों के ऊपर कानूनी व्यवस्था लिया जाएगा। जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज रेल पार्क के शगुन हॉल में मोती की खेती के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के दौरान सामाजिक तंजीमों और पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। संस्था की ओर से मोहम्मद नदीम ने जानकारी देते हुए कहा कि बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए इस सेमिनार का एहतमाम किया गया है। मोती की खेती के विषय पर आज चर्चा की गई। इसमें दिलचस्पी लेने वाले लोगों को ट्रेंड किया जाता है। इनके बाद निशा देवी को ये कैसे अवार्ड सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं। साबिर अली का आपको न्यूज़ के साथ थोड़ा नशा का आपको खबर आपको जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि एक एनजीओ है हमारी, उसका मोती का खेती प्रोजेक्ट एक ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम है और इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मोती की खेती बल्कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कह सकते हैं कि एक फार्मिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें सीपों को पाला जाता है, पोसा जाता है। हमारी एनजीओ फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी ट्रेनिंग देती है अनएम्प्लॉयड यूथ को, बेरोजगारों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है। और ये 2 महीने की पढ़ाई है जो कि हम लोग उनके सुविधा के लिए उनके लोकल एरिया में ही क्लासेस का अरेंजमेंट कर रहे हैं।
ये जो लोकल एरिया की जब बात आती है वो इसलिए आती है क्योंकि महिलाओं ने बहुत इंटरेस्ट लिया है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को सुविधा हो, इसलिए लोकल एरिया में ही क्लासेस का अरेंजमेंट किया जाए किसी सोशल प्लेस पे। अब ये हफ्ते में 2 दिन का क्लासेस करने के बाद हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं अपने स्टूडेंट को। साथ ही साथ हम लोग डोनेशन और चैरिटी कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कि आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपने घर में शुरू कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी हो। 200 सीपों को पालिए और इसमें पैसा मत लगाइए, हमारी संस्था ही आपको मदद करेगी और ये कर्ज नहीं होगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि वो रिस्क से बाहर होंगे और इस नए चीज़ को पूरे जोश खरोश से शुरू कर पाएंगे। हमारी संस्था अपने अनएम्प्लॉयड यूथ को कहती है कि जितनी भी सीपों से मोती निकलेगी, चूँकि एक सीप से 2 मोती के दाना निकलता है, वो उनसे ख़रीद लेती है और हर एक दाने का कीमत 150 रुपया 150 रुपया करके पेमेंट भी करती है। साथ ही साथ हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सोशल वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ाने के लिए, चूँकि एक शुरुआत है और हैंड्स बहुत चाहिए होता है, तो सभी स्टूडेंट्स को हम लोग 10 सीटें दे देते हैं कि आप अपनी सीटों को इस्तेमाल करें। दूसरे बेरोजगार लड़कों को कहें कि आप इस मोती की खेती कार्यक्रम में शामिल हों, सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने का दौर हमेशा होता है, और सीखने के बाद फाइनली आप अपने पैर पे खड़ा हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हों। आज का दिन हमारे उन सोशल वर्कर को सम्मान का दिन है, उनको मेडल सर्टिफिकेट्स देने का दिन है, और साथ ही साथ हम लोगों ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करने का तय पाया है। और आज के दिन अपने सभी स्टूडेंट्स को हम लोग राशन भी बांट रहे हैं। राशन भी हम लोगों ने डोनेशन से कलेक्ट किया है। तो ये सभी आप लोगों का दुआओं का असर है कि आज ये कार्यक्रम सक्सेसफुल है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सक्सेसफुल रहेगा। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। ठीक है। एक सवाल। आसनसोल कोर्ट मोड़ के करीब आज सिख वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। रियासती वजीर मौलाए घटोक बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। तंजीम की जानिब से समाजी शख्सियतों और सहाफ़ियों को एजाज़ से नवाजा गया। सिख समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में भाग लिया। स्टेज पर आने का कष्ट है। सरदार निर्मल सिंह जी और रणजीत सिंह जी जो झारखंड आज हम लोग का ये कार्यक्रम है सिक्स वेलफेयर समिति, जो हम लोग का सोसाइटी है, आप लोग को मालूम ही है। हम लोग सामाजिक जो काम है हर समय हम लोग समाज के साथ मिलके समाज के लिए काम करते हैं। तो आज हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप है, तो हम लोग लगभग 30 लोगों का जो है ब्लड डोनेशन मतलब जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और हम लोग आगे आने वाले समय में भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। आसनसोल टाउन नेताजी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से और वॉइस ऑफ यूथ की मदद से मिल्लत एकेडमी जूनियर हाई स्कूल में आधार लिंक विद राशन कार्ड कैंप का इनेकाद किया गया। याद हो कि कल इसी तंजीम की जानिब से हेल्थ और आई चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया था। वॉइस ऑफ यूथ पिछले कुछ दिनों से राशन कार्ड को आधार कार्ड से बायोमेट्रिक सिस्टम से लिंक कर रही है, और आज का जो हमारा कैंप है वो मिल्लत एकेडमी हाई स्कूल में ओके रोड में वाक़ है, यहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग राशन कार्ड को आधार कार्ड से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम और इंस्टेंट वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए लिंक कर रहे हैं, जिसमें आपका 5 मिनट के अंदर वेरीफाइड होने का सिस्टम है। दरअसल ये द्वारे सरकार के तहत गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने डोर टू डोर स्कीम निकाला है, जिसमें हमें डोर टू डोर पहुँचना है और वहाँ पर आधार कार्ड, हर एक के आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करना है। और मैं एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान, जो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग कुछ लोगों तक पहुँच रहे हैं तो उनका कहना यह है कि हम लोग ऑलरेडी इसको लिंक करवा चुके हैं साइबर के ज़रिए या फिर खुद ऑनलाइन के ज़रिए। तो मसला ये हो रहा है कि जब वो लिंक करवा चुके हैं, यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं, एक है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और दूसरा है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट।
जो साइबर से या फिर जब ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हो रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो पेंडिंग रह जा रहा है। इसी मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने द्वारे सरकार के तहत डोर टू डोर स्कीम निकाला है, जिसमें हर एक डोर तक पहुंचकर उनके राशन कार्ड को आधार कार्ड से 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट वेरिफिकेशन के जरिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए लिंक करना है। तो आज हमारा जो कैंप था वो मिलेट एकेडमी स्कूल में था और इसके दरअसल कैंप ये काम तो डोर टू डोर है, लेकिन कैंप लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जब हम लोग मॉर्निंग में डोर टू डोर निकल रहे हैं तो उसमें बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जो लोग जेंट्स हैं वो काम पर गए हुए हैं, जॉब पे गए हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग एक इवनिंग कैंप लगा रहे हैं ताकि डोर टू डोर करते वक्त जो जेंट्स अवेलेबल नहीं है वो इवनिंग में अवेलेबल हो जाएं और आकर अपना लिंक करवा लें। क्योंकि लिंक ना होने के बिना पर हो क्या रहा है कि उनका जो पेंडिंग है वो वेरिफिकेशन ना होने की वजह से वो कार्ड इनवैलिड हो जा रहा है और इसलिए इसको वैलिड करने के लिए जल्द से जल्द वेरीफाई किया जा रहा है। तो और एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि जब आप राशन लेने के लिए कंट्रोल में जाए तो वहाँ पर से कई बार आपको ये सुनना पड़ रहा है कि हम लोगों ने के वेरिफिकेशन के बाद भी उनको राशन नहीं मिल रहा है, बोल रहा है कि उनको एक प्रूफ या एक प्रिंट आउट चाहिए। तो मेरी एक गुजारिश है कि आप राशन कंट्रोल में जाकर ये कहें कि द्वारे सरकार के तहत खाद्य साथी स्कीम के तहत कुछ लोगों ने घर आकर बायोमेट्रिक से फिंगरप्रिंट लेकर वेरीफाई किया है, तो आप एक बार चेक करें, एक बार उनको मतलब एक प्लेजर वे में उनको कहा जाए कि आप उनका राशन कार्ड को चेक करें कि उनका वेरीफाइड शो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जब एक बार वेरीफाई हो जाता है तो वहाँ कंट्रोल पर भी उनको वेरीफाइड शो करेगा। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায় আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो चले आइए कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट, और अगर वेज खाने के शौकीन हो तो फिर अरे कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट और कहाँ, क्योंकि नॉनवेज हो या वेज स्वादिष्ट खाने का एक ही ठिकाना, कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको नॉनवेज डिशेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चाइनीज चिकन क्रिस्पी, चिकन मंचूरियन जैसे टेस्टी डिशेज मिल जाएंगे। और वेज की तो क्या बात है, पनीर हांडी, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, वेज हांडी, वेज कीमा मसाला और भी बहुत कुछ। तो भूल ना जाना आज ही कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट आना। गोराई रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कॉन्टैक्ट नंबर 8824875790। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आइंदा 21 जुलाई को शहीद दिवस के मौके पे वर्चुअल जलसे से खिताब करेंगी तृणमूल सुप्रीमो और वजीर आला ममता बनर्जी। जलसे को कामयाब करने की गर्ज से आज आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 की जानिब से वजीर मोलाय घटक की क़यादत में एक कर्मी सभा का इनेकाद किया गया। इस मौके पे अभिजीत घटक, गुरदास चटर्जी खास तौर से मौजूद थे।
বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ যারা কাউন্সিলর তারা আছেন, ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্টরাও আছেন, সবাই আছেন। 21শে জুলাই আপনারা জানেন যে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতাতে এতদিন জমায়েত হয়ে এসছে, কিন্তু করোনা ভাইরাসের যে প্রকোপ আমরা গত বছরও 21শে জুলাই কলকাতায় গিয়ে পালন করতে পারিনি, এবং এবারেও আমাদের দলের সর্বময় কর্ত্রী বা সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ভার্চুয়াল মোডে তার বক্তব্য রাখবেন। অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন জায়গায় স্ক্রিন করে বড় স্ক্রিন লাগিয়ে আমাদেরকে ব্যবস্থা যদি করতে পারি, তাহলে আমাদের যারা কর্মী সমর্থক তারা কোভিড বিধি মেনে দূরে দূরে চেয়ার রেখে আমরা এটাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারব। তো এখনই আমার কাছে অনিমেষ বলছিল যে আমরা রবীন্দ্র ভবনে করলে কেমন হয়। আমি বলবো যে রবীন্দ্র ভবনের স্টেজে একটা বড় স্ক্রিন লাগিয়ে করলে অন্তপক্ষে 950 বোধহয় সিট আছে, 950,000 আমাদের কর্মী তারা এই সভাটা দেখতে পাবে। এছাড়াও যদি কোথাও সুযোগ থাকে, হল ছোটোখাটো থাকে, তারা যদি নিজস্বভাবে স্ক্রিন লাগিয়ে নিতে পারে, তাহলে আজকের মধ্যেই সেটা যোগাযোগ করে কোথায় কোথায় জায়েন্ট স্ক্রিন লাগানো হবে সেটা যদি প্রচার হয়ে যায়, তাহলে সেই এলাকার আমাদের যারা কর্মী সমর্থক সেখানে এই সভাটা শুনতে পারবে। আর 21শে জুলাই কী এবং কেন, আমার মনে হয় তৃণমূল যারা করি তাদেরকে নতুন করে বলার কিছু নেই। কারণ 21শে জুলাই যে বর্বরচরিত আক্রমণ করে সেদিন হয়েছিল বামফ্রন্টের পুলিশ, 13 জন আমাদের সহকর্মী সেদিন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। আসানসোলের একটি ছেলে, তারও একদম ভুলতে বুলেট ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছিলো, হয়তো একটু ঢুকে গেলেই তাকেও আমরা আমাদের সঙ্গে দেখতে পেতাম না। এবং আমরা নিজের চোখে সেদিন আমরা সবাই ছিলাম কলকাতার রাজপথে, আমরা নিজের চোখে সেদিন পুলিশের পরিচালনা ও পুলিশের তাণ্ডব দেখেছিলাম। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিনটা শহীদ দিবস হিসেবে পালন করার ডাক দিয়েছিলেন, এবং আজও আমরা শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছি। তাই 21শে জুলাই আমরা আসানসোল উত্তরে শহীদ দিবস পালন করব। কোথায় হবে, কিভাবে হবে, কোথায় স্ক্রিন লাগাবে, আজকেই আমরা ঠিক করে আপনাদের সবারই যে ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ আছে সেখানে জানিয়ে দিলে সেইভাবে আমরা করতে পারবো। জমায়েতগুলো